अभी रिसेंटली इंडिया ने 1.4 बिलियन डॉलर्स भी मालदीव्स को दिए थे जस्ट टू रिकवर फ्रॉम देयर इकोनॉमी। 2 हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे इंडिया ने फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया था मालदीव्स को, बट उसके बाद भी इतनी नफरत इसलिए क्योंकि जब दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मालदीव्स पाकिस्तान वाले रास्ते पे चल रहा है, या फिर कुछ समय पहले श्रीलंका उसी रास्ते पे चल रहा था। दोस्तों मेरा नाम है राहुल और चलते हैं आज के वीडियो में। तो मालदीव्स एशिया का सबसे छोटा आइलैंड नेशन है। मालदीव्स में बेसिकली 2 मेजर पार्टीज़ हैं, दोनों के अपने अलग अलग एजेंडाज हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया को अपना दोस्त समझती है, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चाइना को अपना दोस्त समझती है। ये पॉलिटिकल पार्टी बोलती है इंडिया आउट, और ये पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, अगर एक कंट्री इंडिया के साथ दोस्ती ना करे, इंडिया के साथ ट्रेड ना करे, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस ना रखे और चाइना को चूज़ करे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी स्टडी से मुझे पता चला है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री चाइना के साथ दोस्ती करता है तो चाइना की एक ऐसी पॉलिसी है कि चाइना उस कंट्री को अपने डेट के नीचे ट्रैप कर लेता है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका में चाइना ने बहुत हैवी फंडिंग की थी। वहाँ पे उन्होंने अपने खुद के लिए पोर्ट डेवलप किया था, सी पोर्ट डेवलप किया था, और बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी उसने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया था। जिसका प्रॉब्लम ये है कि एक स्टैंडर्ड होता है कि किस इंटरेस्ट रेट पे कोई भी कंट्री लोन देती है किसी भी छोटी कंट्री को, उस इंटरेस्ट रेट से कहीं ज़्यादा, और जो शर्तें रखी जाती हैं वो कहीं ज़्यादा मुश्किलें रखी जाती हैं, जो कि किसी छोटे कंट्री श्रीलंका या इकोनॉमिकली छोटे कंट्री के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि वो उसको पूरा कर पाए। लेकिन वो लालच, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आई है हमारी कंट्री में, ये दिखाने के लिए लोगों की वोट लेने के चक्कर में ये इन्वेस्टमेंट ले ली जाती है, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि उसको उतार पाएँ। तो उसी चक्कर में श्रीलंका की इकनॉमी क्रैश हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ का मोस्ट पावरफुल आदमी, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा था, मालदीव्स में छुपना पड़ा था जाके। और ऐसे भी वीडियोस देखे थे मैंने जिसमें पूरे श्रीलंका के लोग जो सड़कों पे उतर आए थे, जिन्होंने नारेबाजी और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली जब लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे। वो उनके घर में घुस गए थे, उनके स्विमिंग पूल, उनके ऐसे वीडियोस देखे थे विच इज़ इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब भी इंडिया कहीं पे इन्वेस्ट करता है, इंडिया की ये कोशिश रहती है कि इंडिया वहाँ के लोकल लोगों को एम्पावर करे, वहाँ के लोकल लोगों को ये सिखाए कि वो बिज़नेस कैसे करना है, उनको वो स्किल सिखाए। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल ये देखा था कि एक अफ्रीका की कंट्री, इंडिया ने वहाँ पे एक वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी सेटअप की थी, जिसमें वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला था, जिसमें वहाँ के लोगों को साफ़ पानी पीने का मौका मिला था। वहाँ पे साफ़ पानी की बहुत तंगी चल रही थी, जो कि इंडिया ने सॉल्व किया था। तो ये दोस्तों विन विन सिचुएशन होती है कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी भी बेचता है और साथ में उस देश को वो टेक्नोलॉजी खरीदने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, वहाँ के लोकल लोगों को काम भी मिलता है, और वहाँ पे एक स्किल भी सीखने को मिलती है वहाँ के लोगों को, और वहाँ की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखो, जब चाइना किसी भी कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वो मेक श्योर करता है सबसे ज़्यादा लोग उनके काम करें, वहाँ पे बड़े पोजीशंस हो या लेबर पोजीशंस हो, हर जगह पे उनके लोग काम करें, वो अपनी मशीनरीज यूज़ करें, वो जो भी पैसा कमाए वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में चाइना उसमें से एक हैवी अमाउंट ले। फॉर एग्जांपल जब ग्वादर पोर्ट बनाया था चाइना ने पाकिस्तान में, तो उसका 91% जो भी इनकम होती है वो चाइना लेता है। तो ये विन विन सिचुएशन नहीं होती है, ये बेसिकली एक डेट ट्रैप होता है जिसमें कोई भी कंट्री फंसना शुरू हो जाती है। तो अभी मालदीव्स उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे थोड़े दिन पहले श्रीलंका को चलते हुए देखा था, उसके बाद अभी पाकिस्तान चल रहा है, एंड नाउ टाइम फॉर मालदीव्स। दोस्तों 1965 में मालदीव्स ने अपना इंडिपेंडेंस लिया। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज़ किया कि येस मालदीव्स एक अलग कंट्री है और उसकी अपनी अलग पहचान है। 1965 से ही इंडिया हमेशा से मालदीव्स की हेल्प करते आया है। जब एक बार मालदीव्स में पानी पीने की समस्या हो गई थी तो इंडिया ने उनको सप्लाई किया था। जब उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है उनको इंडिया सप्लाई करता है, और जब जो भी उनकी बेसिक फूड नेसेसिटीज़ हैं वो भी इंडिया पूरी करता है। मेजरली, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मेजरली वहाँ के मसाले, वहाँ के खाना, वहाँ का रहन सहन इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता है, और इंडिया इज़
वन ऑफ द क्लोजेस्ट कंट्री टू मालदीव्स, तो इंडिया के लिए भी बहुत ईजी होता है वहाँ पे सप्लाई करना। और बहुत सारे ऐसे ड्रिल्स होते हैं जो वहाँ की नेवी और इंडिया की नेवी मिल के करते हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा खर्चा इंडिया की तरफ से किया जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने $1.4 बिलियन भी मालदीव्स को दिए थे जस्ट टू रिकवर फ्रॉम देयर इकोनॉमी। 2 हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे इंडिया ने फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया था मालदीव्स को। बट उसके बाद भी इतनी नफरत इसलिए क्योंकि जब चाइना मालदीव्स में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, जिसके बदले में वो जो मालदीव से मांगता है वो बहुत ही हेफ्टी फाइन होता है, फिर भी वो गवर्नमेंट जो पार्टी में आने के लिए कुछ भी करती है वो पार्टी में आने के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, और वहीं पे होता है गाइज ये डेट ट्रैप। दोस्तों 2016 में उसी तरह चाइना मालदीव से एक पूरा आइलैंड लेता है 50 साल की लीज के लिए, जहाँ पे वो अपनी नेवी और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है। इंडिया तो चाइना को अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, क्योंकि ये अरब सागर और इंडियन ओशन वाला एरिया है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अपने शिप्स, अपने कमर्शियल शिप्स को वहाँ से निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम होती है उस एरिया में, तो मालदीव्स में अगर चाइना का एक बेस है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर चाइना टू सेंड अपना कुछ हेल्प अपने शिप्स की तरफ। जैसे कि आपको पता है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो वो अपनी चीज़ों को पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, तो जितनी ज़्यादा उसके बेसिस होंगे, नेवल बेसिस होंगे हर जगह पे, उतना ही ईजी होगा उसके लिए चीज़ों को एक्सपोर्ट करना और अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाना हर अलग कंट्री में। और उसके लिए कितनी अच्छी चीज़ हो कि वो कंट्री को अपने पैसों के बोझ के तले दबा दे और अपना अपर हैंड रखे उस कंट्री के ऊपर। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव्स के मिनिस्टर निसान इजुद्दीन को एक हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी देते हैं जस्ट टू मेक इवन बेटर रिलेशंस विद दैट कंट्री। जुलाई 2019 में इंडिया एक एग्रीमेंट और साइन करता है मालदीव्स के साथ, जिसमें वो 1000 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करेगा फॉर मिलिट्री। दोस्तों जो पॉलिटिकल पार्टी अभी मालदीव्स में एक्टिव है वो इंडिया आउट के नारे लगाती है, अजीब से नैरेटिव फैलाती है इंडिया के बारे में। आपको पता है कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी एक सीधी चीज़ को भी ट्विस्ट जलेबी की तरह घुमा के ऐसे प्रेजेंट करती है कि कोई अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। वही जो अभी वहाँ की पार्टी है जो वहाँ अभी पावर में है, वो उसी तरीके के नैरेटिव्स पेश करती है इंडिया के बारे में, जो कि बहुत गलत चीज़ है इंडिया के बारे में। तो इंडिया को अभी थोड़ा सा फर्म और अलर्टेड रहने की बहुत ज़रूरत है मालदीव्स के साथ। जैसे ही सितंबर 2023 में ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, तभी FTA भी हुआ चाइना के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चाइना ने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब चाइना कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है मालदीव्स में, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ आईसिस। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 1500 से ज़्यादा आईसिस फाइटर्स प्रेजेंट हैं आज की डेट में इन मालदीव्स। तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा अलर्टेड, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिकली करेक्ट और अपने आप को सेफ करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी वहाँ पे पावर में है और चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है मालदीव्स में, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू टेक एवरी सिंगल स्टेप इन अ वेरी राइट मैनर। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मालदीव्स एक मिनी पाकिस्तान की तरह से उभर के आ रहा है। जैसे कि श्रीलंका ने जो प्रॉब्लम्स अपने कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस किए, सेम इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है। और बहुत ही जल्द ऐसा लगता है कि जब बारी आएगी मालदीव्स को चाइना का पैसा वापस करने की, और जब वहाँ पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से क्रिएट कर चुका होगा, तो मालदीव्स विल बी इन द सेम डेट ट्रैप। दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ कि मालदीव्स की 28% ऑफ इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज़्म पे, और सबसे ज़्यादा टूरिज़्म का वो इंडिया से आता है उनको, और ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का टूरिज़्म रशिया से भी आता है, और बाकी के कंट्रीज़ फिर कम परसेंटेज में नीचे आते हैं। तो इंडिया इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बाद भी उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखे और चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, जो कि फेमस है किसी भी कंट्री को अपने डेट ट्रैप में फंसाने के लिए। दोस्तों आप अपनी राय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% ऑफ माई व्यूअर्स आर वॉचिंग दिस वीडियो are not subscribed, so please subscribe this video and see you in the next video.